नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हमने 200 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम इसमें 200 से 300 तक के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फ्रेंड 500 क्वेश्चंस का मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 500 क्वेश्चंस लगभग करा दूंगी मॉडर्न हिस्ट्री के, और आपको इस वीडियो से या फिर ये जो 500 क्वेश्चन है, इन 500 क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स अगर आपने जीएस वाले पोर्शन में अगर हिस्ट्री के ये वीडियोस देख लिए, तब भी आपका काफ़ी क्वेश्चंस ठीक होने के चांसेस बन जाएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से। इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पे, आप उनको देख सकते हैं अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो। आज हम इनमें बात करेंगे 201 से 300 तक के क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किसने किया? ये किया था राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन है, हम जल्दी को कवर कर लेते हैं, वरना टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय वो है दयानंद सरस्वती जी को। अगला है, निम्न महापुरुषों में से कौन है जो भारतीय जागृति का जनक है? भारतीय जागृति के जनक राजा राम मोहन राय। फ्रेंड्स अगर हम बात देखें तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं धार्मिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस, हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो निम्न में से कौन है जो भारतीय जागृति के जनक है? ये राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, सूची मिलाना है आपको। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की और रामकृष्ण मिशन की। तो जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना किसने की है? फ्रेंड प्रार्थना समाज की स्थापना जो की है केशव चंद्र ने, ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने और रामकृष्ण मिशन की जो है ये की है विवेकानंद ने। देखते हैं इसका आंसर, ऑप्शन डी सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र ने, ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन की विवेकानंद ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया? तो ये पाश्चात्य शिक्षा है, इसका विरोध नहीं किया था, बल्कि बाल विवाह और सती प्रथा का इन्होंने बहुत विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो रामकृष्ण मिशन, इन्होंने राम कृष्ण परमहंस, ये गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? अभी हमने देखा है। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है आपको बाल विवाह, ये बाल विवाह का अंत करवाया था एम.जी. रोनाडा ने। ठगी प्रथा का अंत, ये था कर्नल स्लीमैन। विधवा पुनर्विवाह, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और पिंडारियों का दमन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन है ये धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से है। अगला है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में किसका नाम जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया, सही बात है। ऑप्शन बी है, सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही है। ऑप्शन तीसरा है कि सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सही है। और डी है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये गलत है क्योंकि वो समर्थक नहीं थे, वो इसके विरोधी थे। अगला है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है आपको। प्रार्थना समाज की स्थापना देख चुके हैं केशवानंद भारती ने। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये देख चुके हैं हम, सत्यशोधक समाज और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। डी का जो आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन सी होगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना की है ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने की है सत्यशोधक समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की केशव चंद्र सेन ने। रामकृष्ण मिशन है स्वामी विवेकानंद और सर सैयद अहमद खां है, ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ऑप्शन बी, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। ऑप्शन सी तीसरा यानी कि
उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। ये तीनों ही सही है, उन्होंने तीनों का समर्थन किया था। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये मूलाशंकर था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 21-216 क्वेश्चन, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, सॉरी फ्रेंड्स, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो ये ऑप्शन ए राजसी वर्ग था, ऑप्शन बी उच्च मध्य वर्ग, ऑप्शन सी धनी किसान, या ऑप्शन डी शहरी मकान मालिक। ये सही है ऑप्शन डी भूस्वामी। अगला है निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? ये दादा भाई नौरोजी थे। अगला है राष्ट्रीय चेतना के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका पाश्चात्य शिक्षा प्रचार से था। अगला है इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन ए। अगला गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक ये हैं लोकमान्य तिलक, गीता रहस्य के लेखक है लोकमान्य तिलक। अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना के पश्चात भारत में उनके प्रमुख कार्यकर्ता नहीं रही, ये जो है ये एनी बेसेंट थी। कौन? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना के पश्चात भारत में उनकी प्रमुख कार्यकर्ता एनी बेसेंट रही। अगला है कौन से सुधारक ने भारत से बाहर भारतीय राष्ट्रीयता को फैलाया? ये स्वामी विवेकानंद, इन्होंने भारत के बाहर भारत की राष्ट्रीयता को फैलाया था। अगला है पाश्चात्य शिक्षा ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि यह भाषा पूरे भारत में फैल गई थी। अगला क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक ने निम्नलिखित में से कौन दो उत्सवों का आयोजन करवाया था? ये तो गणपति महोत्सव और एक शिवाजी जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? ये नरेंद्र नाथ था। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी के मूल संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए HP लुईस, ऑप्शन बी कर्नल, ऑप्शन डी मैडम ब्लेवटस्की या कर्नल अल्टॉक। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 227 क्वेश्चन, MG नराडे, MG जो नराडे थे ये संबंधित है आर्य महिला समाज से। ज्योतिबा फूले ये संबंधित है पूना में कन्या विद्यालय से। और पंडित रमाबाई ये संबंधित है पूना में विधवा आश्रम से। और DK कर्वे ये है इंडियन नेशनल एंड सोशल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देव समाज का संस्थापक इनमें से कौन थे? ये थे शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल शाहवी राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा जाता है? भारतीय शांति के जनक लोकमान्य तिलक है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में भारतीय अशांति के जनक लोकमान्य तिलक। अगला है महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जिनकी आयु थी लगभग 7 साल। जब वो 7 साल के थे तो वो महान चित्रकार के रूप में उभरे थे। अगला ब्रह्म समाज के संस्थापक ये है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किस संस्था से जुड़े? ये हिंदू कॉलेज से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से इन कथनों पर विचार करना है। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, सही है। ऑप्शन बी है इन्होंने पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, ये भी सही है। इन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, गलत है, इसलिए आंसर जो है पहला दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आर्य समाजियों के सुधार कार्यक्रम का अंग नहीं था? ये था अंतर जातीय विवाह का विरोध करके आर्य रक्त की शुद्धता बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है 336 क्वेश्चन आत्मीय सभा, इसकी स्थापना की गई थी 1815 में। भारतीय ब्रह्म समाज इसकी स्थापना की गई थी 1866 में। प्रार्थना समाज 1867 और आर्य समाज 1875। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? पथ प्रदर्शक जो बने ये थे सर सैयद अहमद खां। मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए फ्रेंड ये भी याद रखना। अगला है 19वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना की है राजा राम मोहन राय ने। अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया? 1882 में किया था अडियार में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज था धार्मिक अनुष्ठान और फिर मूर्ति पूजा का, इसका विरोध करते थे आर्य समाजी। अगला है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में इसकी स्थापना की गई थी, इसके प्रवर्तक थे सर विलियम जॉन्स। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जॉन्स के द्वारा की गई। अगला है किस प्रदेश में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बिरसा मुंडा, ये जो बिरसा मुंडा आंदोलन है ये पंजाब में चलाया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था?
शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो ये फ्रेंड किया था ऑप्शन ए इसमें सही होगा, दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। ये इनका जो है सत्यशोधक समाज का प्रयास किया गया था। 243 का जो आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना की गई थी? ये कांग्रेस की स्थापना की थी AOU में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 245 क्वेश्चन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो उस वक्त जो अध्यक्ष थे ये थे 245 का आंसर ऑप्शन सी, WC बनर्जी ये अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? ये जो है बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने। 246 का आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेश मूल का अध्यक्ष ये थे जॉर्ज यूले 1888 में। अगला है, आरंभ में कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के अंदर भारतीयों की कठिनाइयों को दूर करना, ऑप्शन बी संवैधानिक साधनों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी भारतीयों की दशा को धीरे धीरे सुधारना। ये सभी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे पहले। नेक्स्ट, आरंभ में कांग्रेस के काल को क्या कहा जाता है? उदारवादी काल कहा जाएगा आरंभिक काल को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये थे बदरुद्दीन तैयब। ये पहले मुस्लिम थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट है, कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन था लॉर्ड कर्जन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मैडम भिकाजी कामा, एम वरकतुल्ला, BBS अय्यर और SN राय ने क्या बात समान थी इन सब में? ये समान थी कि वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। इनकी बात समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया पत्रकारिता का नाम पत्रिका का ये था इंडियन ओपिनियन। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की थी पत्रिका महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में आया था, 1909 में पारित किया गया था ये मार्ले मिंटो सुधार। अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्रवादी स्वरूप किसने प्रदान किया? ये किया था स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वो है स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सर्वप्रथम क्रांतिकारी शहीद कौन था? ये था चापेकर बंधु। चापेकर बंधु महाराष्ट्र का सर्वप्रथम क्रांतिकारी शहीद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी उद्घोषित हुई, ऑप्शन बी। राजा जॉर्ज V तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा, स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो केवल पहले सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो नहीं थे गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई में स्थानांतरित किया गया, क्यों? देखिए, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था ये पहले पुणे में होने वाला था लेकिन ये मुंबई में हुआ, क्यों? क्योंकि पुणे में जो है हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई रखा गया, मतलब वहाँ पे हैजा फैली हुई थी उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय भारत में मारा गया? ये था लॉर्ड म्यो। नेक्स्ट है, सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन 1853 में शुरू किया गया, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का वलय अधिकरण की नीति के तहत नहीं किया गया? त्रावणकोर ये था, इसका वलय अधिकरण नीति के तहत नहीं किया गया, डॉक्ट्रिनल लैब्स के द्वारा नहीं हुआ। इसके अलावा झांसी, सतारा और नागपुर इन सभी को डॉक्ट्रिनल लैब्स के द्वारा जोड़ा गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि नाना साहब की थी? ये बालाजी बाजीराव द्वितीय, इनको नाना साहब कहा गया। नेक्स्ट है, सहायक संधि का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए देश में नेपोलियन की रक्षा, ऑप्शन बी ब्रिटिश राजस्व में वृद्धि, ऑप्शन सी भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण में वृद्धि, ऑप्शन फोर्थ स्थानीय शासकों की शक्ति छीनना। सही जो है वो पहला, तीसरा और चौथा है। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कोई एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा वीडियो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कारणों से 1857 के विद्रोह में सहयोग किया? तो पहला था, भारत का परंपरागत कपड़ा उद्योग बर्बाद हो गया था, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति अत्यंत लालचपूर्ण थी, ये भी सही है। कंपनी के प्रशासन में अत्यधिक भ्रष्टाचार था,
ये भी सही है। शिक्षित भारतीय अंग्रेजों से लोहा लेने लगे थे, ये गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के निम्न में से कौन से कारण थे? भारत में राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार शिक्षा, प्रेस और साहित्य की भूमिका, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का अभ्युदय। चारों सही है। नेक्स्ट है, समाचार पत्र और संस्थापक आपको बताना है कौन समाचार पत्र के कौन से संपादक है या फिर कौन से संस्थापक है। पहला है संवाद कौमुदी, ये है राजा राम मोहन राय की। तत्वबोधिनी पत्रिका, ये है देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडियन मिरर जो है, इंडियन मिरर ये है ऑप्शन 4 केशव चंद्र सेन। और हिस्पेरस ये है ऑप्शन ए HLB डेरोजियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 क्वेश्चन, आंदोलन और संबंधित व्यक्ति। अहमदिया आंदोलन ये था मिर्ज़ा गुलाम अहमद से संबंधित। देवबंद आंदोलन ये है रशीद अहमद गंगोही से संबंधित। तायूनी आंदोलन ये है करामत अली जौनपुर से संबंधित। और सेवा सदन ये है ऑप्शन ए बहराम जी M मालावरी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है 271 निम्नलिखित में से किनका संबंध लॉर्ड लिटन से है? रोलेट एक्ट ये नहीं है। शस्त्र कानून ये है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भी है। घटिया किस्म के कपास के सामान पर आयात शुल्क की समाप्ति ये भी है। अगला है, अंग्रेजों द्वारा निम्न राज्यों को अधिग्रहित किए जाने का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले जो है वो है सतारा, उसके बाद सिंध, उसके बाद है पंजाब, फिर है उदयपुर और अवध। इन पर अधिकार किया था, सबसे पहले सतारा पे किया था। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। मुंबई व ठाणे के मध्य रेलवे लाइन की स्थापना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना। सबसे पहले जो है रेलवे लाइन, उसके बाद है वुड डिस्पैच, उसके बाद है विधवा पुनर्विवाह, फिर है मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है, हंटर शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की? पहला है, सरकार को प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ये दोनों सही है। और तीसरा, माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए, तीनों सही है। विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, इसमें गलत है। हंटर शिक्षा आयोग का जो उद्देश्य था ये 3 थे। अगला है, निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना के आधार पर सही क्रम में विन्यस्त करना है आपको। तो सबसे पहले जो है वो है कलकत्ता मदरसा, उसके बाद है एसोसिएटिक सोसाइटी, उसके बाद है बनारस संस्कृत कॉलेज, फिर है हिंदू कॉलेज। अगला है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले जो है वो लॉर्ड मेटकॉफ है, उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड, उसके बाद लॉर्ड एलनबरो और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शिक्षा की स्थानीय पद्धति की विशेषता थी। ऑप्शन ए, स्कूलों का संचयन सामान्यतया जमींदारों तथा स्थानीय समृद्ध व्यक्तियों के अनुदान द्वारा किया गया था। ऑप्शन दूसरा है, इन स्कूलों में मुख्य जोर स्थानीय भाषाओं की शिक्षा पर दिया गया था। तीसरा है, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। और चौथा है, उच्च शिक्षा के केंद्र पर समाज के उच्च वर्गों का एक अधिकार था। ये सभी सही है। नेक्स्ट है, 1854 के वुड डिस्पैच की मुख्य सिफारिशें क्या थीं? ये थी, कंपनी के सभी 5 प्रांतों में प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षण विभाग की स्थापना करना। दूसरा है, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना करना। तीसरा है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और स्कूल शिक्षा का माध्यम देशी तथा स्थानीय भाषा को बनाए रखना। ये तीनों ही सही है। और चौथा है, ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाना। ये इसका उद्देश्य, ये इसकी जो सिफारिश नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में संयोजित कीजिए। सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना, उसके बाद है बेथुन स्कूल की स्थापना, उसके बाद प्रथम कानूनी विधवा पुनर्विवाह, फिर आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। पहला ऑप्शन है कि अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से प्रबुद्ध भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन का अवसर मिला। दूसरा है, संचार एवं यातायात के आधुनिक साधनों का प्रयोग। तीसरा है, भारतीयों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों से दूर रखा गया जिससे उनमें अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना जागृत हुई। और चौथा, प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करके। तो ये चारों ही इसके आंसर होंगे। अंग्रेजों ने भारत में राष्ट्रवाद की विकास का योगदान, ये चारों ही हैं। इन चारों की वजह से भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ।
अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य थे भारत के विभिन्न भागों में स्थित श्रमिकों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। दूसरा है जाति धर्म वंश इत्यादि की असमानता दूर करना। तीसरा है भारतीयों को अधिक अधिकार दिलाना और उनकी दिशा में सुधार करना। और चौथा है अंग्रेजों के साथ सहयोग करना। तो पहला दूसरा तीसरा सही है। अंग्रेजों के साथ सहयोग करना ये नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम में संयोजित है, सही बताना है आपको। पहला है ब्रह्म समाज, उसके बाद है आर्य समाज, उसके बाद थियोसोफिकल, उसके बाद है रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, ये थे बिहार से पटना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वर्नाकुलर पेस एक्ट, ये कर्जन, ये गलत है, ये देख चुके हम किसके टाइम का था। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों का विचार करना है आपको। तो सबसे पहले सतारा, उसके बाद में झांसी, फिर है संबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लॉर्ड एलनबरो की अवधि के दौरान सिख और अंग्रेजी कंपनी के बीच लाहौर संधि संपन्न हुई, नहीं। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश डोमिनियन में पंजाब को मिलाया, ये सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युद्धों में से सबसे पहले कौन सा लड़ा गया। इनमें सबसे पहले आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले प्रारंभ हुआ। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। लॉर्ड वेलेजली ने प्रथम 3 भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपना योगदान के लिए भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं। तो शिक्षा में लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति के लिए फेमस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय अधिकरण नीति के तहत नहीं हुआ है। ट्रेवनकोर, बाकी सबका हुआ है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का व्यय करने के उपबंध को अंगीकृत किया, सही है, पहला पॉइंट। दूसरा है 1854 के वुड डिस्पैच में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में प्रत्येक में लंदन विश्वविद्यालय के समान स्वरूप वाला एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की, ये दोनों सही है। अगला है निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है लॉर्ड डफरिन ने वायसराय की पद्धति के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, सही है अभी तक दोनों। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं मुंबई में हुआ था, इसलिए यही गलत है। और चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे, तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे, इन्होंने करवाई थी। अगला है अंग्रेजों द्वारा 18वीं शताब्दी में भारत के मूल शासकों से की गई संधि के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये है मंगलौर की संधि, ये वाला ही सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की, ये की थी राजा राम मोहन राय ने। 297 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, सही है। ब्रिटिश सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण होने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे, ये भी सही है, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है 298 किसकी पदावधि में महिला तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया। ये किया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। 299 क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कार्यकलाप अंततः निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त हुई। चार्टर एक्ट 1833 के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलाप समाप्त हो गए थे। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 300वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों यानी कि एक्ट में से किस एक में के अधीन बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये हमने देखे हैं 200 से लेकर के 300 तक के क्वेश्चंस आधुनिक भारत के। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।